अक्सर हम लोग बात करते हैं आपस में, जब भी बहन भाई बैठते हैं या आपस में फ्रेंड्स बैठते हैं तो अक्सर कहते हैं कि यार बेटा पालना कोई आसान काम नहीं है। कभी लगता है कि वो हीरो बन रहा है और कभी लगता है कि विलन ही बन गया है। कभी इतना मासूम लगता है कि दिल पिघल जाता है और कभी उसके ऊपर ऐसा गुस्सा आता है कि खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि बेटे की तरबियत मुश्किल होती है और जो इसको समझदारी से कर ले वही असल हीरो होता है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि बेटियां रहमत हैं और बेटे नेमत हैं। बेटियां क्योंकि रहमत है उसके बारे में आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, और अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी है, चाहे वो बेटे की सूरत में है या कोई भी ज़िंदगी की जो भी सहूलतें आपको मिली हैं, जो भी नेमतें मिली हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो बेटे की तरबियत कोई आसान नहीं है। बात यही है कि जो इसको अच्छे तरीके से कर ले। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं कि बेटियों की तरबियत ऐसे करनी चाहिए, बेटियों की तरबियत ऐसे होनी चाहिए, इसको ये सिखाना चाहिए, इसको फ़लाँ चीज़ सिखाएँ, इसको ससुराल में मैनेज करना सिखाएँ। कोई इस चीज़ पे बात नहीं करता है कि बेटे को क्या सिखाएँ, क्योंकि कल को उसने भी बाप बनना है, उसने किसी का शौहर बनना है, उसने घर की ज़िम्मेदारियों को उठाना है। तो आज मैं कुछ बेसिक 6-7 असूल जो हैं या टिप्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो बेटे को ग्रो करने में, उसको एक अच्छा इंसान बनाने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो सबसे पहली टिप है, बच्चे जो हैं वो कभी भी सुन के नहीं सीखते हैं। आप जितना मर्ज़ी उनको नसीहतें कर लें, वो कभी भी उस तरीके से नहीं सीखेंगे जितना वो देख कर सीखते हैं। तो अपने आप को एज़ अ एग्ज़ाम्पल उनके सामने जो है मॉडल बने। अगर आप ईमानदार होंगे, शुक्रगुज़ार होंगे और मेहनती होंगे तो वो भी, उसके अंदर भी जो है सेम आपको हैबिट्स मिलेंगी, क्योंकि अल्फाज से ज़्यादा जो है वो अमल जो है वो आपको सिखाता है। दूसरी जो बात है जो आपने बच्चों को सिखानी है, बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, इगोइस्टिक नहीं। क्योंकि अगर आप उनको रैंडमली बोलते रहेंगे कि यू आर सो स्मार्ट, आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। बच्चा जब मेहनत करे तब बोलो, उसकी मेहनत को सराहना चाहिए। और बच्चे को सिखाएं कि फेलियर्स भी आएंगे, क्योंकि अगर आप उसको रैंडमली हर वक्त उसकी तारीफ़ें करते रहेंगे, आपने अक्सर देखा होगा माएँ अपने बच्चों की बुराइयां नहीं करती हैं। बच्चे के सामने जो उसकी बुराई भी होगी उसको भी अच्छाई में बयान कर देगी, तो बच्चे को फिर वो गलत और सही का फ़ैसला करना नहीं आता है। और बाय नेचर जो लड़के हैं उसको जो है, अगर आप उसको ज़्यादा सराहते हैं, हर छोटी छोटी बात पे उसको जो है, अगर उसने कोई गलती भी की है तो भी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर उसकी तारीफ़ कर देंगे, तो उनके जो माइंड है, उसकी जो नेचर है, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता गरूर आना शुरू हो जाएगा। वो फिर लोगों को जो है वो नीचा देखना शुरू हो जाता है। तो आपने उसको ये माइंडसेट उसका नहीं करना, आपने उसका ग्रोथ माइंडसेट रखना है। उसको बताना है कि ज़िंदगी में फेलियर्स भी आते हैं, नाकामियाँ भी होती हैं, हमेशा कामयाबी सब कुछ नहीं होती है। बेटे को सिखाएं कि हार से घबराना नहीं है बल्कि सीखना है, क्योंकि जब इंसान गिर के सीखता है ना, गिर के उठता है और गिर के उठना सीख जाता है, तो वो एक मज़बूत इंसान बनता है। अच्छा, उसके बाद जो आपने बताना है, बच्चे को अपने ट्रू कॉन्फिडेंस सिखाना है। ये नहीं कि आपने जो है दूसरों को बेइज़्ज़त करना है, दूसरों को आपने उसको बताना है कि दूसरों को इज़्ज़त दे के जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा, आपने उसको वो सिखाना है, ना कि ये बताना है कि दूसरों की टांग कैसे खींचते हैं, दूसरों को नीचा कैसे दिखाते हैं, दूसरों को डिग्रेड कैसे करते हैं। ये चीज़ें जो हैं आपके बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत बुरे तरीके से डैमेज करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, बच्चे को छोटी उम्र से ही उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डालना शुरू कर दें। अपने काम खुद करने दें, अपनी चीज़ों का ख़्याल रखने दें, छोटे छोटे फ़ैसले लेने दें। उससे जो है उसकी एक जो है सेल्फ़ अवेयरनेस जो उसके अंदर आएगी वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने उसको डोमिनेट बॉय नहीं बनाना है, आपने उसको ये बताना है कि अच्छे अंदाज से, समझदार तरीके से और नर्म लहजे में बात करके या अपनी बात मनवा के या अपना काम करवा के भी आप एक जो है अच्छे इंसान बन सकते हैं, ना कि डोमिनेट करके लड़ झगड़ के जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को आपने पूरा करना है, बल्कि हम्बल तरीके से एक जेंटलमैन की तरह आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है। और वो तभी हो सकता है जब बच्चे को आप छोटी उम्र से ही जो है
उससे छोटे छोटे काम करवाना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी जिम्मेदारियां उसके ऊपर डालना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे वो बच्चे बहुत ज़िम्मेदार बनते हैं बड़े होके, बहुत फिर अपनी बहनों का, अपने घर वालों का, और फिर ज़िंदगी में बीवी आ जाती है तो वो फिर शुरू से, क्योंकि उनको आदत होती है, तो वो बीवी के इंतज़ार में नहीं बैठे रहते हैं कि फिर बीवी लेके आएगी तो मैंने खाना है। नेक्स्ट है जी, बेटे को आपने ये लाजमी सिखाना है, औरत हो या मर्द, छोटा हो या बड़ा, सबकी आपने इज़्ज़त करनी है। और यही तरबियत अगर आप उसकी करेंगी तो वो एक बाअखलाक बनेगा। अगर आप घर में अगर आप बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली करेगा। अगर आप जो है अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे, उसकी बातों को मानेंगे, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को वो आ जाएगा। और नेक्स्ट जो सबसे अहम टिप है, जो हम पाकिस्तानी माएँ तो बहुत कम करती हैं, अब तो फिर भी करवाने लग गई हैं माएँ, तो उसको आपने उसको बेसिक जो लाइफ की जो बेसिक स्किल्स हैं, कुकिंग है, क्लीनिंग है, ये उसकी सर्वाइवल की बेसिक स्किल्स हैं। ये कोई जेंडर रूल नहीं है कि लड़के ने करना, कि ये काम जो है कुकिंग, क्लीनिंग, कपड़े धोना, आटा गूंदना, ये औरत ने ही करना है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा, ये कोई बेसिक जेंडर रूल है ही नहीं। तो ये आपने छोटी-छोटी जो बेसिक स्किल हैं, ताकि बीवी बीमार हो जाए, कल को माँ बीमार हो जाए तो बच्चे अपने काम खुद कर सकें। तो बेसिक छोटी-छोटी जो अंडा बनाना, चाय बनाना, या छोटी-छोटी जो भी आसान छोटी-छोटी कुकिंग की जो डिशेज़ हैं, वो जो है लाज़मी सिखाएँ। और इसमें बाप को जो है वो बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर बाप किचन में काम करता है तो बेटे ऑटोमेटिकली जाते हैं। छोटी-छोटी बाप को भी चाहिए कि छोटी-छोटी डिशेज़ जो हैं वो वीकेंड्स पे, ज़रूरी नहीं है कि दफ्तर से आप थके हुए आ रहे आए हैं तो किचन में खाना बनाने लग जाएँ। वीकेंड्स पे या वैसे भी छुट्टी होती है, या वैसे कभी दिल कर जाता है, मौसम अच्छा होता है, तो छोटी-छोटी जो है डिशेज़ बनाएँ, बच्चों को साथ लगाएँ, तो उससे ये होगा कि उनके माइंड के अंदर ये बैठ जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि खाना औरत बना के देगी तो ही हमने खाना है। वो भी इंसान है, थक जाती है, बीमार हो जाती है, कहीं मसरूफ़ हो जाती है, कहीं चली जाती है, तो फिर जो है उनको ये ना हो कि बाहर से ला के खाते रहें मुसलसल, तो उनको बिल्कुल ही कोई बेसिक आते ही ना हो। तो कुछ बेसिक स्किल्स उनको सर्वाइवल के लिए जो है लाज़मी, कुकिंग वगैरह लाज़मी सिखाएँ, क्लीनिंग वगैरह। आजकल बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं तो पाकिस्तानी बहुत तंग होते हैं बाहर जाके, क्योंकि उनको आदत होती है, माँ बैठे-बैठे जो है खाना ला के दे देती है, बेड पे बैठे-बैठे उनको जो है पानी ला देती है, कपड़े इस्त्री हुए मिलते हैं, तो जूते साफ़ हुए मिलते हैं, तो बेटों को हमने कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ाया होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियों की अच्छी ग्रोथ हो, हम बेटियों के पीछे लगे रहते हैं कि हस्बैंड के साथ कैसे बात करनी है, ससुराल में कैसे मैनेज करना है, तो अपने बेटों को भी सिखाएँ कि लाइफ में कैसे जो है आपने आगे बढ़ना है। उसने भी कल को एक शौहर बनना है और किसी ने उसकी ज़िंदगी में आना है। तो जैसा आप चाहती हैं कि आपका शौहर बने, तो आप अपने बेटे के ऊपर टाइम दें ताकि कल को एक अच्छा शौहर बने। जैसा आप अपने हस्बैंड को देखना चाहती हैं, वो जो क्वालिटीज़ हैं वो उसमें अभी से ही जो है ग्रो करना शुरू करें, ताकि कल को किसी और की बेटी को दुःख ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कौन-सी टिप जो है आपके लिए ज़रूरी है बच्चे को ग्रो करने में। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।